वापस आने का शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट्स, जिसमें सबसे पहले जिनसे आप पहले मुलाकात कर चुके हैं हमारे ही शो पे, वो मौजूद हैं और उनका नाम है मरियम आफ्ताब। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मामू, जिनके लिए कोई तारुफ ज़रूरी नहीं है। और अब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ बहुत ऐसे बोल लिया। मामू के साथ जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं हसन शेख साहब। और आज तो वो हमारे साथ ज़रा हैलोवीन स्पेशल डिस्कशन करेंगे, बट जनरली न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत ही अमेजिंग किस्म के ये सही वाले नुस्खे बताते हैं। तो इस हवाले से भी इनसे पूछेंगे कि हम हमारी कौम की न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखते हैं, ख्याल रखते हुए मैंने भी आपसे कुछ बातें करनी है। इनकी बातों से ज़रा बच के रहिएगा। ये सोचते हुए मैं आपको कह रही हूँ, कुछ सोचते हुए। ये तो मुझे लग रहा है खुद आते हैं अच्छा, ऐसे सोचते हुए मरियम, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि हैलोवीन थोड़ा सा एनलाइटन करें लोगों को कि क्या है हैलोवीन। मतलब हमें इसकी एक हिस्ट्री है। ये अभी मेरी और इनकी बात हो रही थी, बल्कि ये आपको ज़्यादा एनलाइटन कर सकेंगे। मैं आपको इसका टैरो करके बताऊँ। अच्छा ठीक है, मामू और हसन साहब प्लीज़। हैलोवीन एग्जैक्टली तो लोगों को नहीं पता कि कब शुरू हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं स्कॉटलैंड में, कुछ लोग कहते हैं आयरलैंड में, बट जो ओल्डेस्ट डेट बनती है वो आयरलैंड की बनती है, 5th सेंचुरी BC। उसमें जो उस वक्त जो वहाँ के लोग जो रहने वाले थे उनको सेल्टिक कहा जाता था। और 31 अक्टूबर को उनका ऑफिशियली समर एंड होती थी और उनका न्यू ईयर शुरू होता था। तो कहते थे कि ये ऐसा एक गैप आता है, एक दिन का गैप आता है जिसमें रूहें आ जाती हैं आसमान से नीचे और हमें उनको डराना है। इसलिए हम रूहों के ही कपड़े पहन के फिरेंगे ताकि वो रूहें डर जाएं और हमें डैमेज ना कर सकें। अच्छा, रूहें मतलब कि इसका मतलब है कि इतनी IQ उनकी नहीं है। इसका मतलब है रूह की इतनी IQ नहीं है कि वो इंसान को रूह के भेस में देख के डर के भाग जाएगी है। नहीं, बिकॉज वो 5th सेंचुरी BC था जी। तो मतलब आप समझ लो जरा से पुराने जमाने, हिसाब से पुराने, बहुत ही पुराना जमाना था। वो उस जमाने में ही मैं पैदा हुई थी, मुझे याद आ रहा है कुछ। हाँ, इनका फ्लैशबैक शुरू हो चुका है अब। अच्छा, और ये जो पंपकिन की सिग्निफिकेंस है हैलोवीन के हवाले से, ये क्या है? ये वही था कि उनका ख्याल था कि पंपकिन को, जिस तरह लोग कहते हैं कि वैम्पायर्स को गार्लिक अफेक्ट नहीं करती, तो उनका ख्याल था पंपकिन से बदरूहें दूर रहेंगी। अच्छा, तो क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब कि तुम्हें भी गार्लिक से कोई एलर्जी नहीं होगी ना, तो मॉडर्न वैम्पायर हो। यस। अच्छा मामू, आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा एनलाइटन करें कि ये जो रूह और बदरूह और भूत, जिन, चुड़ैल, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कितनी सच्चाई और कितना फैब्रिकेटेड है? ये रूहों का या बदरूहों का या इनका जिन्नात का, चुड़ैलों का, ये तस्वुर बड़ा पुराना, ओल्डेस्ट है। इसकी कोई यानी डेट नहीं कह सकते या कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि फलन, लेकिन ये शुरू से चली आ रही है। इंसानी तारीख जब से शुरू हुई है, जब से चली आ रही है। और इसके इन रूहों के लिए तो आपको ऐसे मामलात हो रहे हैं कि अफ्रीका में इसके बाकायदा डेज मनाए जाते हैं उनमें। हाँ जी, ख़ास तौर से ये जो है नैरोबी का इलाका, हाँ, वहाँ पे इसके बगैर फंक्शन होते हैं। उसमें वो रूहों के कपड़े पहनती हैं, शक्लें वैसे बनाते हैं वो लोग, तो उसमें फंक्शन करते हैं। तो उनकी अपनी हैलोवीन होती है अफ्रीकियों, जैसे कि हमने बनाया और हम फंक्शन करने के प्रोग्राम में हैं। तो फंक्शन करने के प्रोग्राम में। अच्छा, मिल गया। यूरोप में भी इसका अभी तक बड़ा, देखो कितना मॉडर्न ज़माना है, लेकिन रूहों का या बदरूहों का तख़य्युल अभी भी चल रहा है। अच्छा मामू, पाकिस्तान में भी बहुत ये एक कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली जो जिस तरह पीर फ़कीर होते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये कैप्चर कर ली है, एक चीज़ है और ये हमें बता रही है या जो भी। अब उसका अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बहुत कुछ होता है। आपको ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, वो थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, ये जो है ये एक, मैं समझता हूँ सारा खेल है ये, कि गेम बनाया हुआ है, पैसे कमाने का चक्कर है। अच्छा। बाकी किसी का यहाँ, ये तो पूरी कौम बदरूहों की जद में आई हुई है। इसका मतलब है हमें पैसे मिलने वाले हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना? दिहाड़ी लगी हुई है, मिल ही गया, दौलत आ ही गई। हम तो 60 साल से रूहों में फंसे हुए हैं ना, बदरूहों में फंसे। बदरूहों में नहीं, बदरूहों में कह दें। अब आप अपने पहले व्यूज़ हमारे साथ शेयर करेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हर किसी, एक होता है कि ये फैक्ट है, फिर हर किसी का एक अपना ओपिनियन भी होता है उस फैक्ट के बारे में। I strongly believe कि
रूह की एग्जिस्टेंस होती है और स्पिरिचुअलिटी और रूह इज इमॉर्टल, वो तो रहती है। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव रूह पे है। अच्छा, मेरी वजह से कह रही हूँ। और वो जो बदरूह होती है वो क्या होती है? हाँ, रूह और बदरूह में क्या इज इट फर्क है? ट्रू जो लोग कहते हैं कि कुछ जिस भी वजह से जब एक इंसान की जान चली जाती है तो वो जब बदरूह बन जाती है कि वो फंस गई दुनिया में, ना वो ऊपर गई या जहाँ भी जाना होता है हाँ, रूह ये में, ना बात वो होती है क्या? मरी। क्या होती है कि वो अगर ये क्या अपनी बात है? बेमौत देखिए, कोई ये इंसान तो मरा है। बहुत एक सीरियस डिबेट चली जाती है, बट आई फील जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे वाइट है, जहाँ पे गुड है वहाँ पे इवल है। सो एवरीथिंग हैज अ ऑपोजिट टू देयर रिएक्शन। तो बदरूह तो जरा एग्जैजरेटेड चीज़ है, अच्छा। बट नेगेटिव चीज़ भी इसमें आ सकती है। मामू, आप बताएं हमें ज़रा सा प्लीज़ कि ये क्या एक्चुअली फिनोमेना होता है कि वो रूह फंस जाती है या वो दुनिया में ट्रैप हो जाती इसका है? कहना यही है कि जब रूहें, जब इंसान मरता है उसकी रूह यहाँ से निकल के आलम बरज़ख में चली जाती है। वो जो कहते हैं कि भटकती रहती है। नहीं नहीं, वो मैं वही बता रहा हूँ। वो जो ये आलम, है हाँ, एक आज आसमानों में कोई एक जगह है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं, वहाँ चली जाती है। और ये जो है ताकि अंग्रेज़ों की भी ऐसी है तकरीबन जी। लेकिन कुछ रूहों के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो आलम बरज़ख में नहीं जाती, दुनिया से उन्हें इतना लगाव होता था कि वो वहीं पर रह जाती हैं, फंसी रहती हैं, और वो फिर नज़र आती हैं, ये तंग करती हैं। वो नज़र आती हैं मामू, माफ़ कीजिएगा बात काट रही हूँ, इधर उधर हैदराबाद वगैरह सिंध सब हमारे मुल्क में फिर रही हैं। वो देखो, बात ही काटना, चक्की ना काट लेना। नहीं, जो नहीं जा सकी ऊपर, वो बहुत सी मुख्तलिफ शक्लों में फिर रही हैं, आपको पता ही हम सबको। ये सुनने में ही है। हमारे इर्द-गिर्द फिर रही हैं। अच्छा मामू, किसी ने ये कोई बैठी हुई यहाँ भी बैठी हैं। वो तो हम तो बड़ी मासूम सी बदरूहें हैं। वैसे फिर रहा है, यहाँ बहुत कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, और कुछ आवाज़ भी आ रही है मौसीकी की, हल्की हल्की सी। हल्की है ना। मामू, ये किसी ने अकाउंट किया कि ये जो रूहें भटक रही होती हैं, इनकी क्या कैफियत होती है? या मतलब कुछ लोग कहते हैं ये गोश्त खाती हैं, कुछ लोग, मतलब वो एग्जैजरेशन है थोड़ा क्या? कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है। इसमें ये कुछ लोग कहते हैं ये खून पीती हैं। अच्छा। जो, और कुछ लोग कहते हैं ये गोश्त खाती हैं। अच्छा। हाँ, मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं। अच्छा। इसमें उनमें भी सब्जी खोर होती है। देखो सर, बात सुनो, सब्जियां इतनी महंगी हैं। चीज़ तो वो होती है जो नजर भी आए, मुझे तो कभी नजर नहीं आई, ना देखे, अल्लाह ना दिखाए। लेकिन आप अल्लाह से मांगते ही हैं तो अल्लाह आपको देगा वही ना। अल्लाह नहीं आपको दिखा रहे हैं मामू, अगर आप मरियम आज देख रही हैं, तो आपको अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। आज देख ली है। मगर इतनी हॉट रूह देख के कहीं बार बार ये ना दुआ मांगे, अल्लाह अगली दफा कब मिलोगे, आन मिले सजना। अच्छा, ये बड़े वाक़े सुने। मसलन मेरे एक दोस्त जो है वो मेरे पास आया एक दिन रात को, कुछ 2 बज रहे थे। उसने बैल दी, मैं डरता हुआ उठा, 12 बजे गया तो उसने बताया कि तुम्हारे घर के, मैं उधर से आ रहा था, इस सड़क पे मैंने बहुत सारी रूहों को अपनी तरफ आते हुए देखा, यानी इंसानी शक्लों में, लेकिन जब वो ज़रा करीब आए तो गायब हो गई। तो उनका मैं वो, अच्छा वाकई काँप रहा खौफ की वजह से। तो ऐसा है, हम यानी मेरे तजर्बे में नहीं, लेकिन लोगों को के बड़े तजर्बात हैं। लेकिन वो आपकी तरफ आ रहे थे इस वक्त। जी हाँ। इसकी क्या वजह? ऐसा क्या हुआ मामू? आपको कोई प्रोटेक्ट तो नहीं करते? मारने तो नहीं आ रही थी मामू? हो सकता है अटैक करने आ रही है। उन्होंने सोचा इतने ये पढ़े लिखे टैलेंटेड आदमी हैं और वो जेलस हो गई, और हमारे बारे में बातें बता रहे हैं लोगों को जगह जगह कि बचो इनसे, तो इनको मतलब सही बात है। वैसे थोड़ा सा वो करे ना, वो जो आपने करना था। जब बात सीरियस हो तो सुंबल फिर समझ जाओ। अच्छा, शुरू हो जाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हसन, ये जो अभी बात हो रही थी कि कोई रूह खून पीती है, कोई गोश्त खाती है, नाउ यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट। मेरा तो ख्याल है वो इंसान की सोल खाएगी। अच्छा। और वो चिमड़ जाएगी और बेचैन कर देगी। तो यानी कि गैसेस क्रिएट हो जाएंगी। गैसेस भी क्रिएट हो सकती हैं, और मतलब जिस तरह लोग कहते हैं रूह चिमड़ गई, जिन चिमड़ गया तो पागल हो गया। बट अच्छा, आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ, कोई हॉन्टेड या हॉरर या स्कैरी? मेरे साथ तो देखिए, जो रूह का कॉन्सेप्ट है वो एक एहसास है। आप अपने आप को भी जो स्पिरिचुअली कहते हो वो एक एहसास होता है। और कभी कभी रीडिंग्स में मैंने ये देखा है कि आप रीडिंग कर रहे होते हो, जैसे पोइट्री में आमद होती है, इस तरह रीडिंग्स में भी आप बोलते जाते हो। कई दफ़ा आप ऐसी चीज़ बोल देते हो जो कि लॉजिकली आपको टैरो कार्ड्स में समझ नहीं आ रही होती। जैसे कई लोगों के नाम,
तो कई दफ़ा आपका कनेक्शंस आपके गाइड्स या एंजल्स के साथ हो सकता है। तो मेरा ख्याल है रूह एहसास का नाम है ये गोश्त, और ये तो एग्जैजरेटेड फॉर्म है और ये बड़ा खूबसूरत एहसास का नाम है। तो एहसास तो एक्चुअल नहीं होता ना, उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती। नहीं, मैं सबसे पूछो इन्होंने कितने को एहसास अपने पास काबू सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एहसास तो अभी है कि जो हकीकत में बैठा है। देखें, एहसास हमारी 5 सेंसेस होती हैं, हमारी जो 6 सेंस होती है वो बहुत बड़ा एहसास होती है, एंड दैट इज आवर स्पिरिचुअल गाइडेंस। और उसमें कुछ यकीन सा भी होता है मरियम, बिल्कुल ना, लगता है कि बात है, सच है। जैसे कि मैं बैठी हूँ, ये हकीकत है, और आपको फीलिंग होती है। स्पेशली टोपी बहुत बड़ी हकीकत है। बुरी किस्म की रूह हूँ, बदरू भी कह सकती हूँ खुद को, बदबख्त रूह। वो कहाँ गया मेरा वो? हाँ, शुक्र है। नहीं सोचे वैसे बहुत भूख लग रही थी वैसे बहुत देर से, नहीं चाह रही थी। बाबू वैसे बताएं, ये रूहें कल्चरल भी हो सकती हैं, कोई पठान रूह, कोई सिंधी रूह, ऐसा होता है? या रूह सिर्फ रूह ही होती है? नहीं, रूह ये जो है ना, इसमें भी बड़ी जो अजीब और गरीब कैफियत मैंने सुनी भी है, सुनी है मैंने, लोगों ने बताई भी है। अच्छा, जो पठान पे आती है वो पठानी रूह होती है? नहीं, किसी ने कहा वो यार पठान की शक्ल में मैंने रूह देखी है। पठान पठानों की खास शक्ल होती है बाबू। हाँ, मतलब उनके कपड़े जो साफा वो पगड़ी वगैरह उसमें देखा। कोई कहता है कि जैसे आपने कपड़े काले स्याह कपड़ों में देखा, अमूमन लोग ये कहते हैं अंग्रेज रूह भी होती है। अंग्रेज रूह भी कहते हैं जो रूहें होती है ना, वो अपने साथ अगर दुनिया से कुछ ले जाती हैं तो अमाल और नॉलेज लेके जाती हैं। अच्छा। सो समटाइम्स आप किसी से रूह से या अगर कोई पुराना कनेक्शन हो तो डेफिनेटली उनकी भी क्वालिटीज होती हैं। अच्छा जुनेद बेटा, तू बड़ी देर से कह रहा था कि तुझे भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे लिए मैं पंजाब टिक्का हाउस से ये टिक्का मंगवा लूं। खा ले मेरे बच्चे जल्दी से। नहीं, मैं आपका खाना नहीं खाऊंगा। मैं आपकी भूख क्यों? मैं नहीं, आपने अपने लिए खाना है। खा ले, निगल ले एक ही लम्हे में, वरना ऐसा ना हो कि मैं इसको खा जाऊं। देखते कितना चमक रहा है। जब तक यहाँ पे चूहे का रोस्ट खाया जा रहा है, आप लें एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे हम।